नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कहा गया 1134, 1344 और 1701 का एचसीएफ होगा। हम लोग लिख लेंगे 1134, 1344, 1344 और फिर 1701। इसको काटेंगे ना 3 से कट जाएगा। ये देखिए, ये 2 से नहीं कटेगा, ये और ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से तीनों कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, देखेंगे कितनी बार में कट रहा है। 3 तिरिके 9, 3 3 10 11, 3 7 21, 22 23, 3 8 24। इसको भी काटेंगे 3 से, तो 3 चौको 12 13, 3 चौको 12 13 14, 3 8 24। इसको भी काटेंगे 3 से, तो 3 से कटेगा, 3 5 15, 16 17, 3 6 18, 19 20 और 3 7 21। 3 से कटा है, याद रखिएगा। फिर अब ये देखेंगे किससे कटेगा, तो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा। 7 5 35, 36 37, 7 चौको 28। फिर इसको काटिए, 7 6 42, 7 चौको 28। 7 से ये काटिए, 7 8 56 और 7 करने से, यानी 7 से कटा, 3 से कटा और 7 से कटा। अब ये क्या किसी कॉमन नंबर से कटेगा? देखिए, ये 2 से कटेगा दोनों, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। ये और ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, यानी कॉमन नंबर से अब ये तीनों किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेगा। तो बस यही 7 गुणे 3 यानी कि आएगा 21, और यही 21 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। एचसीएफ आपका 21 है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है 96 दिया गया है, 3520 है, 3520 है, 528 है और आपका 2160 है। इसका एचसीएफ पूछा गया है। हम देखेंगे किससे ये तीनों नंबर कटेगा, तो 8 से सब कट रहा है। 8 एक अन्य 8, 8 दूनी 16। इसको 8 से काटेंगे, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 0। इसको 8 से काटेंगे, 8 छके 48, 4 52, 8 छके 48। इसको 8 से काटेंगे, तो 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21, 8 7 56 0, यानी कि 8 से कटाइए, याद रखिएगा। फिर इसको देखेंगे किससे कटेगा। देखिए, 2 से तो ये कट जाएगा सब, 3 से कटेगा क्या? नहीं, 2 से काटिए। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, दुत्याई 6, दुत्याई 6 और 2 एक अन्य 2, दुत्याई 6, 2 5 10, यानी 2 से कटाइए। ठीक है। अब देखिए, ये किसी कॉमन नंबर से कट रहा है क्या? 33 और 220 जो है 11 से कट जाएगा। ये और दोनों 2 से कटेगा, और इसमें देखेंगे तो ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, यानी किसी कॉमन नंबर से ये चारों नहीं कट रहा है। तो जब चारों किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेगा, तो बस इतना ही रोक देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 दूनी 16। यही आपका आंसर है। एचसीएफ जो होगा दिए गए नंबर का 16 होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ क्या होगा। हम सबसे पहले लिख लेंगे 2.4, 0.36 और 7.2, 7.2। इसमें देखेंगे ना, दशमलव में ये सबसे छोटा नंबर है, यानी दशमलव के बाद इसमें 2 अंक दिया है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक दिया है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसमें 100 से, तो सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सब में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही करना है आपको। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 240। इसका क्या आ जाएगा? 336 आ जाएगा। इसका देखेंगे तो 72 आ जाएगा, 720 आएगा, सॉरी 72 नहीं आएगा, 720। इसको आप काट दीजिए, देखिए किससे कटेगा। सबसे बड़े नंबर से काटिए, 12 से काटिए। 12 दूनी 24, 12 24, 12 3 36, अब 12 छके 72। 12 से कटाना ये। तो अब देखेंगे ये किसी कॉमन नंबर से तीनों कटेगा क्या, तो तीनों अब किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेगा। तो बस यही 12 आंसर है, लेकिन अभी काम बाकी है। ठीक है ना, क्या करना है? 100 से आपने मल्टीप्लाई जब किया था, तो इस जो आया हुआ है नंबर है, इसमें 100 से आपको भाग दे देना है। बस 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? तो 0.12 आएगा। ये आपका दिए गए नंबर का एचसीएफ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दिया गया क्वेश्चन है 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ कितना होगा। जब भी अंश और हर यानी फ्रैक्शन के रूप में दे और आपसे पूछे एचसीएफ चाहे एलसीएम, तो अंश और हर में से हमको क्या करना है? जब भी एचसीएफ पूछता है, तो अंश का हमको क्या निकालना रहता है? एचसीएफ निकालना रहता है,
और हर का हमको एलसीएम निकालना रहता है, इस बात को याद रखिएगा। अब अंश में क्या क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ये लिख लीजिए पहले, 7/9 फ्रैक्शन 14/15 कामा 7/10। अब इस दो देखेंगे, ऊपर का तो हमको एचसीएफ निकालना है ना, तो ऊपर का एचसीएफ देखेंगे क्या आएगा, 7 है, 14 है, 7 है, छोटा नंबर 7 है और 7 से 14 भी डिविजिबल है, ये भी 7 डिविजिबल है, तो एचसीएफ तो हमारा 7 आ जाएगा। छोटा नंबर देखा जाता है जिससे सभी नंबर कट जाए, तो 7 से सब कट जा रहा है। अब एलसीएम निकालना है तो हम देखेंगे 10 है, 15 है, 9 है, बड़ा वाला नंबर लेंगे 15, 15 में देखेंगे 5 के टेबल से कटेगा, ये 5 के टेबल से, तो इसको 5 के टेबल से काट देंगे, 5 के टेबल से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 15 का 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 दूनी हो जाएगा आपका 30, 30 आ गया। अब 30 और 9 में देखिए क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 से कट गया, 3 3 9, और 30 और 3 का गुणा कर लीजिए, 30 3 90, बस 7/90 जो है आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए नंबर का जो फ्रैक्शन वाला भिन्न है उसका एचसीएफ कितना होगा, 7/90, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 9/10 दिया गया है, 9/10 है, फिर से कामा 12/25 है, 25 कामा 18 कितना है 35 है, 35 कामा 21/40 है। सबसे छोटा नंबर देखेंगे, ऊपर तो हमको एचसीएफ निकालना है, हमको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी तो हमको एचसीएफ मिलेगा। तो एचसीएफ देखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर देखेंगे तो 9 है, 9 के टेबल से क्या 12 18 21 कटेगा, 18 तो कट जाएगा लेकिन 12 और 21 नहीं कटेगा, तो 9 को हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या क्या फैक्टर होगा, तो एक 9 होगा, एक 3 होगा, एक 1 होगा, 9 से तो कटा नहीं, तो 3 से देखेंगे, 3 से 12 भी कट जाएगा, 3 से 21 भी कट जाएगा, तो 3 होगा, यानी एचसीएफ हमको मिल गया 3। अब हमको एलसीएम देखना है, एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, तो 40, 40 जो है 40, अब देखेंगे सब में कॉमन किसी नंबर से कट रहा है क्या, सब, तो सबको काट देंगे 40 को छोड़ करके, तो 5 से सब कटेगा, 5 7 35, 5 5 25, अब 5 दूनी 10, सब कट गया। अब देखिए, अब को यहाँ ये देखेंगे दोस्तों ना, तो ये 2 भी कट जाएगा, तो 2 भी इसमें 40 में है, 5 था एक और 2 भी अंतर नहीं था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी 1400, तो यही आपका दिए गए नंबर का एचसीएफ है। तो इस तरह से सिंपली आप एचसीएफ निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन जहां ना समझ में आए आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रश्न में दिया गया है 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 12 है, ये संख्याएं हैं। देखेंगे एक संख्या 1 है तो हम 1x मान लेंगे, दूसरी संख्या 2 है तो हम 2x मान लेंगे, तीसरी संख्या 3 है तो हम इसको 3x मान लेंगे, ठीक है ना। इसका एचसीएफ देखेंगे ना दोस्तों, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, x ही तो आएगा, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। अब ये एचसीएफ x आया, लेकिन ये x किसके इक्वल है, तो ये कह रहा है कि x जो है 12 के इक्वल है, एचसीएफ 12 है। तो अब हम क्या करेंगे ना, 1 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 1 12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, यानी दी गई संख्याएं क्या क्या है, 12 24 और 36 है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 12 24 36 सी ऑप्शन नंबर इसका सही है। दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है, मान लीजिए कि एक संख्या 5x है और दूसरी संख्या 6x है, और इसका एचसीएफ देखेंगे तो x ही तो आएगा, दोनों में कॉमन x है तो x ही, और कह रहा है कि एचसीएफ जो है 4 है, तो x जो है 4 के बराबर है, तो एक संख्या कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे 4। अब आपसे इसका क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है, तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है जो कॉमन है वो नंबर और गुणे 5 गुणे 6, यानी आपको कुछ नहीं करना है एलसीएम निकालने के लिए, जो रेशियो में दिया है उन दोनों नंबरों को इस दिए गए एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। अब भाई प्रोसेस करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, 4 5 20 और 20 छक्के 120, ये 120 जो है दिए गए नंबर का एलसीएम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन 40 70 90 का एचसीएफ कितना है,
5 है, 10 है, 15 है, 20 है। जो भी इसका HCF होगा कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह के प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।